आज मैं दादाजी के चौपाल की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है करवटें बदलते वक्त। कनकलता देवी बड़ी ही खुशी से अपने बेटे संदीप की शादी करवाकर अपने घर में बहू मीनाक्षी को लेकर आई। अपनी बेटी की शादी को लेकर उनके मन में बहुत से सपने पले हुए थे और आखिर हो भी क्यों ना। सभी माएँ ऐसे सपने पालती है कि उनकी बहू ऐसी होगी, वैसी होगी, ठीक अपनी बेटी की तरह होगी। जैसे कि अपनी बेटी सदा अपनी माँ का ख्याल रखती है, वह भी अपनी सासू माँ की सदा उसी प्रकार से ख्याल रखेगी। साथ ही घर के कामकाज के साथ वह अपने पति की भी खूब सेवा करेगी, उसकी हर चाहत का ख्याल रखेगी ताकि उनका बेटा अपने पति से सदा खुश रहे। कनकलता देवी भी कुछ ऐसी ही उम्मीद लगाकर रखी हुई थी और अपनी ही परिचित श्याम जी की बेटी मीनाक्षी के साथ बेटी की शादी करवाकर बड़े ही आदर पूर्वक अपने घर की बहू बनाकर लाई, जिसे वह पहले से जानती थी। बहू मीनाक्षी अति आधुनिक किस्म की लड़की थी, पढ़ी लिखी, कॉलेज की मुक्तांगन तक पहुंच गई और वहां के बंधन मुक्त परिवेश में पढ़ाई करके उच्च शिक्षा हासिल कर ली। उसे नौकरी करने की इच्छा जगी तो कनकलता देवी उससे इनकार करने के बजाय प्रोत्साहित करने लगी कि अगर अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो ज़रूर करो। ऐसे में घर के वातावरण में बंदी न रहकर उसे भी खुले में समय बिताने का मौका मिल जाएगा। उनका कहना है कि ऐसे तो हमारे घर की आर्थिक हालत सही है और हमारा बेटा संदीप को जो तनख्वाह मिलती है वह भी अच्छी है, फिर भी अगर बहू को मौका मिल जाए तो नौकरी करने में क्या हर्ज है। अगर नौकरी के माहौल में रहेगी तो उसको ऐसे काम पर उलझे रहने से मन थोड़ा हल्का रहेगा, क्योंकि वहाँ बहुत से लोगों के बीच में मेल मिलाप रखने का भी मौका मिल जाता है। घर के बंद वातावरण में अक्सर महिलाएं उकता जाती है और जब तक विशेषकर कोई बच्चे ना हों तब तक के लिए तो ऐसा होना भी ज़रूरी है। बाद में समय के अनुरूप अपने को ढाल लेगी। मीनाक्षी सदा ही बातूनी तथा हंसती खेलती रहती, जो उसके चरित्रों के एक वैशिष्ट्य है। बचपन से आज तक वैसी ही रही और अभी भी ठीक उसी प्रकार है और हमेशा ही 9-10 साल की बेटी की तरह उछल कूद करती रहती है, जो सभी के मन को मोहित करता है। वह अपने घर के लोगों के साथ साथ पड़ोस वालों के भी मन को मोहित करती है। ऐसे में सभी लोग सर्वथा बहुत अभिभूत होने के साथ साथ उसे प्रेरित करते रहते। कनकलता देवी ऐसे तो आधुनिकता को पसंद करती है, परंतु अभी उनकी उम्र हो चुकी है। उनके बचपन में ऐसे माहौल कटा जिस समय हमारे समाज आज के जैसे आधुनिक न बन सके थे। ऐसे में उनके परवरिश पुराने दिनों के रीति रिवाजों के साथ ही हुई है, परंतु अपने घर की आर्थिक संगति सही होने के कारण उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती रही। ऐसे में कुछ कुछ पुराने विचार के प्रभाव भी उनके जीवन पर पड़े तो कुछ नए विचार भी, जैसे कि अपने दादा दादी जी तथा माँ बसंती देवी थोड़े पुराने विचार के थे, अतः सदा कुछ न कुछ अच्छे अच्छे विचार की बातें करते रहते, जो अभी तक कनकलता देवी के मन को प्रभावित करता रहता। कनकलता देवी उनमें से बहुत से विषय अपनी बहू मीनाक्षी को सिखाने की कोशिश करती। ऐसे में सदा अपनी बहू को समझाती कि बेटा, जैसे कि रात के बाद दिन आता है और फिर दिन के बाद रात, ठीक उसी प्रकार दिन के उजाले के बाद रात का अंधेरा चारों ओर छा जाता है। ठीक उसी प्रकार से सुख दुख दोनों जुड़वा बहन है जो सदा साथ साथ रहती है। मेरी दादी जी सदा यही कहती थी कि कभी इतना खुलकर खिलखिलाकर मत हंसा करो। स्त्रियों में ऐसी हंसी के लक्षण
अच्छे नहीं होते। अपनी सासू माँ के इस तरह के कथन से बहू मीनाक्षी को कभी कभी ठेस पहुँचती और लंबे समय तक मुंह फुलाकर तथा मौन रहकर अपनी सासू माँ के कथन का विरोध जताती, जिन्हें कनकलता देवी भी खूब समझती और साथ ही अपने बहू मीनाक्षी को प्यार से सहलाते हुए कहती, बेटा मेरी बातों को बुरा मत समझना, सभी बातों के कुछ तो अर्थ ज़रूर होते हैं, ज़रूर इन बातों के पीछे कुछ अच्छाई छुपी हुई होगी, ऐसे में तू नाराज़ ना हुआ कर। बीते समय के साथ साथ मीनाक्षी कंसीव करती है तो मानी मानी उसे बहुत खुशी होती है। सासू माँ कनकलता देवी खुशी खुशी उसे डॉक्टर के पास चेकअप करवाने को ले गई। ऐसे में डॉक्टर रंजना चेक करते हुए कहती है, हमेशा अपनी डाइट पर ध्यान रखना, कोई भारी काम करने से बचना और ज़्यादातर समय तक आराम करते रहना। अगर नौकरी करती हो तो छुट्टी कर लो तो अच्छा होगा। कनकलता देवी की ओर देखती हुई डॉक्टर रंजना कहती है, आपको सदा इस बात का ख्याल रखना होगा कि उसे किसी भी बातों पर ठेस न पहुँचे ताकि वह अवसादग्रस्त रहे। ऐसे में बच्चे पर असर पड़ सकता है। उसे हमेशा हंसते खेलते रहना होगा। जवाब में कनकलता देवी कहती है, आप चिंता न करें, हमारे घर में ऐसी कोई घटना होने की संभावना ही नहीं है और मीनाक्षी तो वैसे ही सदा हंसती खेलती रहती है। मीनाक्षी के कंसीव को लगभग 7 महीने होने को आए। उसे लेकर घर में एक अलग तरह का माहौल बन गया। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ। वैसे ही खुशियों के माहौल में एक रोज़ मीनाक्षी अपने पलंग पर आराम कर रही थी। तभी उसकी सहेली अर्चना के फ़ोन आने पर दोनों के बीच कुछ देर तक बातें होती रही। मीनाक्षी बातों बातों में खिलखिलाकर हंसने लगती। मीनाक्षी इतने में हंसते हुए करवट लेने लगी और अपनी सहेली से बातें भी करने लगी। ऐसे में अचानक मीनाक्षी के हाथों से फ़ोन नीचे गिर गया तो मीनाक्षी ने हंसते हुए पलंग से झुककर उसे उठाने की कोशिश करी। ऐसे में मीनाक्षी अपने शरीर का बैलेंस न रख पाई और धड़ाम से पलंग से गिर गई। मीनाक्षी अपने पेट के बल पर गिरी तो ज़ोर का झटका लगने के कारण उसे अचानक पेट में दर्द होने लगा और वह ज़ोर से चिल्लाने लगी। कनकलता देवी झटपट उसे अपनी कार में लिटाकर अस्पताल में लेकर गई तो डॉक्टर ने चेक करके जो बात बताई वह सभी के लिए दुखदायक तो थी, परंतु मीनाक्षी के लिए बहुत कष्टदायक भी थी। डॉक्टर ने फटाफट ऑपरेशन करके मीनाक्षी के बच्चे को निकालने की बात कही। उनका कहना है कि ऐसा न करने पर माँ की जान के ऊपर भी बन आ सकती है। मीनाक्षी के पलंग से गिरने पर बच्चे के सिर में चोट आ गई और इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, जिससे वह अंदर ही अंदर एक्सपायर हो गया। ऐसी अवस्था में उसे निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसा न करने पर एक तो वह बच्चा पॉइजन बनकर अंदर ही अंदर मीनाक्षी को और तकलीफ़ पहुंचाएगा, दूसरा कि बच्चा तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। कनकलता देवी अब भला किसे क्या कहे, मन ही मन सोचने लगी, मैंने कितनी बार मना किया कि ज़्यादा खुशी नहीं दिखाते, ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। पुरानी कहावत है कि ज़्यादा हंसने पर आगे को रोने के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि वक्त बहुत बलवान होता है। वक्त कब करवटें बदल ले और किस पर किस कदर कहर भर पाए कुछ कह नहीं सकती। मेरी दादी सदा हमें यही बातें सिखाती थी, परंतु अब तो ज़माना कुछ ऐसा आ गया है कि अगर किसी को कुछ कह भी दे तो वह इंसान बुरा मान जाता है। मीनाक्षी के साथ ऐसे हादसा होने के कारण मीनाक्षी को भी बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। ऐसे में वह भी अब गुमसुम सी रहने लगी, मानो वह हंसना खेलना ही भूल गई हो। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी
आपके लिए ऐसी ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।